रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। जैसा कि आपको फ्लायर से अनाउंसमेंट से पता है कि कल का सब्जेक्ट था मेरा रमज़ान एंड यूथ, जबकि बहरहाल उसके ऊपर एक डिटेल गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ कवर हो गई और आज हमारा सब्जेक्ट है रमज़ान मंथ ऑफ तौबा एंड रिपेंटेंस। कुरान मजीद का सूरा नंबर 66 है, आया नंबर 8 है, जहां खुदावंद ताला एक मैसेज दे रहा है तमाम गुनहगारों को और एक कॉल है उनके लिए कि तूबू इलल्लाह, अल्लाह उनको बुला रहा है, क्या हो तुम तौबा करो। अब जो तौबा के लिए बुलाया जा रहा है ना, तौबा करो, तो तौबा वहां पे डिफाइन की जा रही है कि किस तरह की तौबा होनी चाहिए। तौबतन नसूहा यानी नसीहत वाली तौबा। अच्छा, जो नसीहत वाली तौबा क्या होती है? तो कुरान मजीद ने तुमसे कह दिया, हमसे कह दिया कि अल्लाह से तौबा करो। अच्छा, एक चीज ये भी बता दें आपको कि हर चीज का एक खास जमाना होता है। अब जो खास जमाना होता है, तो आज तौबा के लिए बेहतरीन अगर मंथ की बात करोगे तो रमजान है, जगह की बात करोगे तो यकीनन मक्का है, मदीना है, हरम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। इसीलिए हम कहते हैं एक जमाना होता है और एक मकान होता है, यानी एक प्लेस होती है और एक टाइम होता है। टाइम के एतबार से इसीलिए आप देखिएगा कि जो लास्ट सरमन जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, हमारा एक मसला है, वो जो खुतबा रसूल ने कहा है ना, उसी खुतबे के ऊपर अगर हम बात करें तो आई थिंक 1 मंथ इज नॉट इनफ। बट रसूलुल्लाह एलोक्वेंट है, लैंग्वेज अरबिक थी, लोगों की बात पहुंच रही थी, और वहां रसूलुल्लाह की एक लाइन लेके आ रहा हूं मैं, तौबा तक पहुंचना मुझे। रसूलुल्लाह कहते हैं कि शाहरुन कद दुईतुम फीहि इला ज़ियाफतिल्लाह। ये जो मंथ ऑफ रमजान है ना, इसमें आप होस्ट नहीं, आप गेस्ट हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सबके लिए। क्या हुआ, फर्स्ट रमजान को मेरी तरफ से इफ्तार है, 14 को मेरी तरफ से है, 15 तारीख को उसकी तरफ से, 19 तारीख को, ये मेरी डेट है, मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना? ऐसा झगड़ा है कि नहीं है? मेरे बाप दादा करते आए, यानी अब आप अंदाजा लगाएंगे ये इसलिए नहीं हम इफ्तार कर रहे होते, इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारे प्रेस्टीज का इशू बन गया। और जब तुम्हारी कोई भी चीज प्रेस्टीज की बन जाए तो याद रखना ये इबादत नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जहां पे तुम्हारी जात इन्वॉल्व, पता है एक चीज और बता दें, कोई भी इबादत उस वक्त होती है जब तुम्हारी जात को माइनस करते हो, और जब भी तुम्हारा जब माइनस जब होती है तो प्लस होता है, और जब प्लस करते हैं ना तो माइनस होता है। यानी मैंने नमाज पढ़ी, मैंने प्लस किया अपने को, सवाब माइनस, अल्लाह की रजा माइनस, जन्नत माइनस, सारी चीजें माइनस। जैसे ही मैंने माइनस किया अपने नफ्स को जैसे ही माइनस किया, तो उसके बाद क्या, खुदा की रजा प्लस, मग़फ़िरत प्लस, जन्नत प्लस, कब्र की आसानी प्लस। तो पता चला, बताओ वो प्लस करने का क्या फायदा जिसके बाद तुम्हारा आंसर इज ओनली माइनस। और उस माइनस का कितना बेनिफिट है, जैसे तुमने अपने को नेगेटिव कर लिया। तुम नेगेटिव नहीं रहो,
अपनी चीजों को माइनस कर दिया। अल्लाह कहता है कि हम जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा, यहीं पर एक रवायत और बयान करता हुआ चलूंगा, एक सलवात पढ़ लीजिएगा बाबा से बोला मोहम्मद फरज। ये सलवात का भी बड़ा सवाब है और माशाल्लाह आप पढ़ भी रहे हैं, बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं। और मैं जिस बात को कह रहा हूं, तस्बीह पढ़ते रहते हम लोग, उठते बैठते पढ़ते। जो तस्बीह का जो ओरिजिन है ना, अल्लाह अकबर इज द पार्ट ऑफ द तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह इटसेल्फ। बट एक्चुअल जब तस्बीह कहते हो तो तुम्हारे जहन में क्या आना चाहिए जानते हो? सुभान अल्लाह, यही है ना, अल्लाह पाक है। अच्छा, अल्लाह के पाको पाकीज़ा होने के ऐलान करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूं नहीं बोलूं, अल्लाह पाक है। मैं सज्जा करूं या ना सज्जा करूं, अल्लाह माबूद है कि नहीं है? लेकिन जो सुभान अल्लाह हम कहते हैं, रसूल खुदा है, मस्जिद नबवी है, आप अंदाजा लगाएं, बोलने वाले रसूल, जगह के एतबार से शहर मदीना, और मदीने के अंदर भी वो होली साइट, मदीने में रसूल की मस्जिद, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द लिसनर फॉर द कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह। अब ये सारे के सारे जो जमा हो गए ना, अब ऐसे में रसूलुल्लाह एड्रेस कर रहे हैं उन लोगों को, कह रहे तुम में से कोई एक बार सुभान, मैं माइनस और प्लस को समझाने के लिए, तौबा तक के लिए ये सारी प्रीफेस है, रास्ता बना रहा हूं मैं आपके लिए। क्या तुम में से एक भी सुभान अल्लाह कह देता ना, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। यहां पे कितने ऐसे लोग होंगे बताऊं मैं आपको, बॉम्बे के अंदर वो चाहते हैं कि अपने घर के अंदर ना कोई एक दरख्त लगा दें, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अपने पास कोई खाली स्पेस नहीं है ना, गमले से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते हम बहुत बहुत। तो पता चला घर होने के लिए जमीन चाहिए, गार्डनिंग के लिए जमीन चाहिए, बाग के लिए जमीन चाहिए, पौधे के लिए जमीन चाहिए। रसूल की जो भी हदीस जब भी सुनते हैं ना, तो उसके आगे पीछे भी समझ लेने की जरूरत है। जब रसूल ने कहा जैसे ही सुभान अल्लाह कहोगे एक दरख्त जन्नत में लग जाएगा, लेकिन मसला यह है कि जन्नत में तुम्हारी जमीन भी है, जन्नत में तुम्हारा लैंड भी है। अब जमीन है नहीं, दरख्त लगेंगे कहां से? यही वजह है कि जो शबे कद्र के अमाल करते हैं ना, 23rd नाइट में 3 सूरह पढ़ते हैं, सूरह रोम, सूरह अनकबूत, सूरह दुखान का। एक वो है जिसके पढ़ने से तुम्हें जन्नत में जगह मिल जाती है, एक वो है कि जिसकी वजह से जन्नत में जाना वाजिब हो जाता है, एक वो है कि जिसके से जन्नत में घर बन जाता है। यानी फुल पैकेज। शबे कद्र में जो 3 सूरह है, सूरह रोम, अनकबूत एंड दुखान, फुल पैकेज है। यानी लैंड, एंट्रेंस एंड प्लस हाउस है या नहीं है? बात पहुंच गई आप तक। अब वापस आते हैं हम यहां पर। तो जैसे रसूल ने कहा ना, तो एक आदमी अपने जैसा ही कोई खड़ा हो गया, कहते हैं रसूल अल्लाह, अगर एक सुभान अल्लाह से एक दरख्त लगता है तो फिर माशाअल्लाह मेरा तो पूरा आली बाग है, बागी बाग है मेरे पास। इसलिए कि मेरे कितने बाग होंगे, मैं तो दिन में हजारों सुभान अल्लाह कहता हूं। रसूलुल्लाह ने कहा लगाना आसान है, बचाना मुश्किल है। लगाना आसान है, बचाना मुश्किल है। इसलिए कि कहते हो सुभान अल्लाह तो लग तो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम घमंड करते हो आग भी लग जाती है। अच्छा, आग कोई और नहीं लगाता, कौन लगाता है? देखो, तुम्हारे खेत में आग दुश्मन लगा दे, लेकिन अमल के खेत के अंदर दुश्मन आग नहीं लगाता। हमारे अमाल और डीड्स का जो खेत है ना, इसमें हम खुद आग लगाते हैं। तब फिर इसको बचाना मुश्किल है, इसको बचाया भी करो। तो एक चीज और समझ में आई, मंथ ऑफ रमजान में एक चीज ये लेके चलिएगा कि जो आप बाग लगा रहे, इस गार्डन को बचाना भी है आपको। ऐसा नहीं लगा तो दिया, लेकिन इधर मस्जिद से निकले, ये खत्म किया, वो खत्म किया, उसके ऊपर इल्जाम, उसको बुरा भला, उसकी गिबत, ये सारे मसाइल हैं हमारे साथ। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, बचाना हमको, अपनी जात को मैनेज करना है। अब मैं जिस चीज की तरफ आ रहा था, कुरान मजीद कह रहा है कि तौबत, अल्लाह बुला रहा है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो। खुतबा क्या था? शहरुन कद दुईतुम, दो उलमा किराम मौजूद है माशाअल्लाह, कुरान के एक्सपर्ट मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले तो बहुत से हैं,
सही पढ़ने वाले कम है और समझ के पढ़ने वाले और कम है, और समझाने वाले उनसे भी कम है, और उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद उस पर अमल करने वाले बहुत कम है। इतने कम है, इतने कम है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला को कहना पड़ता रुब्बा तालिन लिल कुरान वल कुरान यलअनहुम। लानत का मतलब क्या जानते हैं आप? हम तो इतना जानते हैं, लाम ऐन नून लानत। लानत का मतलब है हर तरह की ब्लेसिंग को रोक देना। लानत सैंक्शन है, और ये सैंक्शन किसकी तरफ से? बंदों की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। और अगर अल्लाह की तरफ से किसी के ऊपर कोई सैंक्शन लग जाता है ना, तो उसको उसके बाद कोई ब्लेसिंग दिला ही नहीं सकता। एक और जुमला के, अल्लाह का सैंक्शन इतनी आसानी से नहीं लगता, बहुत टाइम देता है, आखिरी सांस तक मौका देता है, आ जाओ आ जाओ, वापस आओ, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। प्रॉब्लम हमारा, हम रिटर्न नहीं हो रहे। हम ये समझ तो रहे हैं कि मंथ ऑफ रमजान है, रोजा भी रख लिया, दुआए सहर भी पढ़ ली, इफ्तार भी कर लिया, कुरान भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मौला कहते हैं रुब्बा तालिन लिल कुरान वल कुरान यलअनहुम। बहुत से कुरान के पढ़ने वाले, लेकिन कुरान उन पे लानत भेजता है। खुदा न करे किसी पर कुरान लानत भेजे। खुदा न करे कुरान किसी का दुश्मन हो जाए। खुदा न करे कुरान किसी की शिकायत करने लगे, और उससे बड़ी मुसीबत हो जाएगी जब शिकायत करने वालों में कुरान भी हो, रसूल भी हो और इमाम भी हो। अल्लाह अकबर। का शहरुन कद दुईतुम फी इला ज़ियाफतिल्लाह, ये मंथ ऑफ रमजान जो है ना, यू आर इनवाइटेड बाय अल्लाह एंड यू आर द गेस्ट ऑफ अल्लाह। दो टाइम पे आप गेस्ट होते हैं अल्लाह के, एक रमजान में और एक हज के टाइम पे। क्या सारे मुसलमान हज के लिए जा सकते हैं? हज के जरिए कितने कम लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हज के जरिए से अल्लाह के गेस्ट हो जाएं और अल्लाह उनको होस्ट करे। वेरी फ्यू। Once in a life, not for everyone. और डे बाय डे हार्डर भी हो रहा है, आसान नहीं है ना। लेकिन अल्लाह की ब्लेसिंग देखिए आपने, हज मुश्किल भी है और उसके लिए आपको जाना पड़ता है या नहीं है? हज के लिए जब हज में आप जाते हैं ना, अल्लाह के मेहमान होते हैं, आपको जाना पड़ता है, मक्का आप तक नहीं आता। लेकिन इसके लिए क्या है, रमजान आप तक आता है। और ये रमजानुल मुबारक आता है, एवरी मोमिन, मैंने कल नमाज की जमात की बात की थी, मस्जिद में नमाज पढ़ने की, कहा हर मोमिन के दरवाजे तक रमजान पहुंच गया, मैं आ चुका हूं। आज कितनी तारीख हो गई रमजान की? 8 हो गई। 21 या 22 दिन रह गए मैक्स, 22, मिनिमम 21 डेज। एक जुमला और कह दे, एक फीलिंग में कह रहा हूं आपसे मैं। जब रमजान आने वाला होता ना, बहुत खुशी होती, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जब जाने लगता है तो बहुत दुख है। अल्लाह का महीना जा रहा है, अल्लाह का महीना जा रहा है। और इस दुख और फीलिंग को भी बताया चौथे इमाम ने। वहां जो सहीफे कामिला के अंदर दुआ पढ़ते हैं ना, वो दुआ इमाम ने जो हमको आपको टीच की है, उसके अंदर खुदा हाफिज कह रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं।
किसी का बेटा पढ़ने के लिए ईरान और इराक जाता है ना, तो माँ बाप जो रुखसत करते तो किस तरह रो रहे होते हैं। किसी की बेटी शादी करके, अच्छा हर माँ बाप की ख्वाहिश है उसकी बेटी ससुराल पहुंच जाए। उस खुशी के बाद भी जब बेटी जाने लगती है तो एक दुख होता है कि बेटी जा रही है, रो रहा है। अब तुम वो सोचो कि जो मन था जब तुम्हारे घर में बाहर ही बाहर थी, रौनक ही रौनक थी, कुरान की तिलावत हो रही थी, आप अंदाजा लगाएं पूरे 11 महीने में तुम्हारे कान तरस जाते हैं कुरान की आयत की तिलावत सुनने के लिए, चंद घरों को छोड़कर। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन जब होता है रमजान का ना, घर में हर तरफ से हाथ में कुरान मजीद है। तो एक जुमला मैं कहता हुआ चलूं, ये जो रमजान का महीना आया ना, इस रमजान को हम एक काम करते, रोक लेते, जाने नहीं दें। नहीं बात पहुंचा सका, आगे जाने नहीं दें। कैलेंडर के एतबार से चला जाए, अमाल के एतबार से रहने दीजिए। आप मंथ के एतबार से चला जाए, रमजान चला जाए। कुछ लोगों के लिए शबे कद्र आती है लेकिन गुनाह माफ नहीं होते, शबे कद्र नहीं है। और कुछ लोगों के लिए शबे कद्र नहीं आई लेकिन उसके बाद जो है ना, उस रात से पहले ही उसने माफी मांग ली, अल्लाह ने माफ कर दिया, उसके लिए शबे कद्र है। नहीं समझे आप? यही वजह कि ईद के लिए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौलाना की हदीस है, इंशाल्लाह खुतबे में उलमा से सुनेंगे, आप अपने लोकल स्कॉलर से सुनेंगे इंशाल्लाह जब खुतबा सुनेंगे ईद का। कुल्लु यौमिन ला युसल्ला फीहि फहुवा ईद। हमारे ईद क्या है ये, लेकिन इमाम के नजदीक ईद का कॉन्सेप्ट देखो, रमजान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तौबा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नमाज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ईद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नमाज का कॉन्सेप्ट जब मैंने कह दिया ना, एक जुमले में मैं 10 मजलिस का खुलासा दे रहा हूं आपको। ये कंडेंस है आपके लिए जा रहे हैं, ये समराइज है, एक एक जुमले के अंदर मैं कई बातें लेके जा रहा हूं। अजीजों, किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला मैं अपनी नमाज को इंप्रूव करना चाहता हूं। ठीक है, खैरात आपको सही करनी है, अहकामात सीखने, लेकिन मौला ने कितना आसान नुस्खा बता दिया। मौला अपनी नमाज को इंप्रूव करना चाहता हूं, क्या करूं? इमाम ने कहा अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। अब वो आखिरी नमाज अगर समझ के पढ़ रहा होगा ना, तो उसके दिमाग के अंदर जो है ना फाइनल मैच नहीं होगा। आखिरी नमाज समझ के पढ़ रहा होगा ना, तो फिर उसके बाद उसकी निगाह घड़ी पर नहीं होगी, और वो भी घड़ी पे इस तरह के घड़ी 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 देख रहा है। तो क्या है? नमाज, तैयारी, कि अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। तो अगर आखिरी नमाज समझ के पढ़ो तो इस रमजान को किस तरह से हमको ट्रीट करना है। नहीं पहुंचा सका बात को, मैं तुम्हें वहां से लाया कहां पर हूं? नमाज के लिए इमाम ने कहा अगर तुम नमाज को इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। अगर अपने रमजान को चाहते हो तो इस तरह से रमजान कर लो, ये जिंदगी का आखिरी रमजान है। अब आखिरी रमजान होगा ना तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, आखिरी रमजान होगा ना तो गुनाह नहीं किया जाएगा, आखिरी रमजान होगा ना अपने वक्त को बर्बाद। आखिरी रमजान समझने का मतलब ये, माबूद आज ही माफ कर दे, माबूद अभी माफ कर दे, माबूद इसी वक्त माफ कर दे, माबूद गुनाहों को मिटा दे, माबूद तौबा के लिए आ गया कबूल कर ले, माबूद तू ही मेरा ठिकाना, तूने मेरा हाथ नहीं थामा। उस आदमी की तरह से जो डूब रहा हो और उसका कोई सहारा ना हो। डूबता आदमी किस तरह हाथ पांव मारता है? इस्तेकबाल कराए। अब जा रहा रमजान, अभी नहीं जा रहा है लेकिन मैं बात आगे की कह रहा हूं, फिर भी जा रहा है। 8 डेज हो गए हैं। 8 डेज का मतलब है कि जो फर्स्ट 10 डेज थे अशरा रहमत में से 8 दिन चले गए हैं। क्या हमने रुक के मुहासिबा किया है? क्या खोया है, क्या पाया है? नहीं ना। आज हम में से हर दूसरा आदमी ये कोशिश करता है अपने को शिया साबित करने के लिए, क्या करता है? सबको बोलेगा शिया नहीं। ये बीमारी है, ये क्या है?
अपने को मोमिन समझना, दूसरे को गैर मोमिन समझ, बीमारी है ये। अपने को मोमिन समझना, दूसरे को गैर मोमिन समझना अजाब है ये। अपने को मोमिन समझना, दूसरे को गैर मोमिन समझना अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में सजा स्टार्ट हो चुकी है। मौला इमाम मूसा अल काज़िम बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मैं बॉम्बे बॉर्न एंड रेज्ड हूं, और मैं बॉम्बे की फिजा को ये जानता हूं। यहां पर जब भी किसी इमाम का नाम लिया जाता है ना, तो फिर उसके बाद हमारे मुंह में लड्डू नहीं होते हैं, सलवात होती है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। मेरा मौला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, क्या फरमाते हैं? लैसा मिन्ना। मिन्ना की स्ट्रेंथ पता है तुमको? मिन्ना कितना स्ट्रांग है जानते हैं आप? अगर मिन्ना की स्ट्रेंथ नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊं। रसूलुल्लाह के कंपेनियंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं कहां लेके आएगा आपको? कंपेनियंस की, आप इतने कंपेनियंस है, मोर देन 100,000 एंड अमंग दोस्त। और उनमें से एक कंपेनियन ऐसा है कि जिससे अगर वो कंपेनियन की हदीस ना होती तो हमारी समझ में नहीं आता। शायद हम दूसरों की तरह समझते अहले बैत और असहाब बराबर है। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या कहा? सलमान हो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। बात पहुंच गई ना? यानी प्रमोशन मिला है उनको, अपग्रेड हुआ है। अच्छा, आप लोग फ्लाइट के अंदर जब सफर करते हैं ना, किसी एयरलाइन के साथ आप बहुत लॉयल हो और उसके मेंबर हो जाते हैं ना, तो लॉयलिटी रिवॉर्ड होता है, जानते हो? उसको उर्दू जबान में, आसान जबान में कह दूं, वफादारी का इनाम, यही कहूंगा ना मैं, लॉयलिटी रिवॉर्ड। एक आदमी रेगुलर बेसिस के ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स से जा रहा है, सिंगापुर एयरवेज से जा रहा है। अब जो एयरपोर्ट पे पहुंचा, देखा ओवरबुक फ्लाइट है। उसके बाद एक मरतबा आपने लिया था इकोनॉमी क्लास का, उसने कहा भाई आपको आज क्या कर दिया है, हमने अपग्रेड कर दिया है। कहां का? बिजनेस क्लास में। क्यों? वो जो पहली बार सिंगापुर एयरवेज से जा रहा था उसको नहीं दिया उन्होंने, जो पहली बार एमिरेट्स से जा रहा था उसको नहीं दिया। किसको? कि जो रेगुलर बेसिस पे लॉयल्टी रिवॉर्ड था। बाजीजो, यही वजह है कि रसूल के असहाब में मोर देन 100,000, लेकिन अमंग देम सलमान को रसूल कहते हैं। सलमान और मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से हैं। क्यों अहलल बैत में से? इसलिए लॉयल्टी का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अली के साथ है, फातिमा के साथ है, हसन के साथ है, हुसैन के साथ है, इस्तिकामत है, रसूल का साथ दे रहे हैं। जहां भी मौका आता है सीना से पढ़ रहे हैं, मिन्ना अहलल बैत। समझ में आ गया ना? मिन्ना का मतलब है साथ। अब जब ये मिन्ना समझ में आ गया तो यहां मिन्ना नहीं है, लैसा मिन्ना है। वहां मिलाया जा रहा है, यहां एग्जिट डोर दिखाया जा रहा है। ये इवैक्यूएशन प्लान है। यहां पर क्या है? लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु कुल्ल यौम। बैठे हुए सारे शिया, हम शिया मौला, हम आशिक है, आपके चाहने वाले हो जी, मानने वाले जी, आजादार हो जी, मौलाई हो जी, हमसे मोहब्बत करते हो जी, ये सब कुछ करते हो। इमाम ने कहा वह हमारा शिया है ही नहीं जो रोजाना अपने नफ्स का हिसाब नहीं करता। कितनी आसानी से बाहर हो गया। अगर रोज हिसाब नहीं किया तो आप शियत से निकल गए। रोज हिसाब करने का फायदा क्या हुआ? आपको पता चला कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप बिजनेस के अंदर खड़े हुए, बिजनेस अंपायर आपका है, तो आप देखते हैं कि मेरा वेल्थ कहां पर है। आप एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि मैं एग्जाम देने के लायक हूं या नहीं हूं। मार्केट के लिए तो तुम सोच रहे हो, एग्जाम के लिए सोच रहे हो। कभी तुमने सोचा, दुआ तो कर रहे हैं यूसुफ ज़हरा आ जाए, लेकिन क्या इस लायक हो सामना कर सकोगे? इमाम को मुंह दिखाने के लायक है? हम बीमार हैं अजीजों, गुनाह बीमारी है। हदीस है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, रोजे के बाद पेट भी भर जाता है,
और इतना भरा होता है, पेट हमारा यहां से यहां तक आ चुका होता है, और जब यहां तक आ चुका होता तो आवाज तो निकलेगी नहीं है। अच्छा, जितनी निकल सकती है एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें, एक अच्छा माहौल बन जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो बहरहाल डायमेंशन चेंज हो जाता है ना। मौला फरमाते हैं अज़्ज़म्बुन दाउन, जन कहते हैं गुनाह को, दा कहते हैं बीमारी को। इमाम कहते हैं गुनाह बीमारी है, वल इस्तिग़फ़ारु दवाओ, और इस्तिग़फ़ार क्या है? गुनाह बीमारी। मैं यहां रोकूंगा, यहां हो सकता है कि लोगों को बात मेरी पसंद भी ना आए, लेकिन मैं बहुत हार्श लैंग्वेज बोलने का कायल नहीं, क्योंकि मैं तबलीग में नॉक करने का कायल हूं, दरवाजा तोड़ने का कायल नहीं। लेकिन एक बात यह है जरूर, देखो गुनाह जो है ना बीमारी है, इस्तिग़फ़ार क्या है? दवा है। क्या हर दवा से शिफा हो जाती है? मैं वो 6 महीने से इस डॉक्टर को दिखा रहा हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर बताओ। अब जो दूसरा और तीसरा डॉक्टर समझ में नहीं आया, मौलाना साहब ये दो 3 डॉक्टर्स हैं, जरा इस्तिखारा। कुछ बेचारे इतने इस्तिखारे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इतने इस्तिखारे के ऊपर डिपेंड होते हैं, शायद वो मस्जिद में जमात से पढ़ूं, मजलिस में बैठूं, कुर्सी पे बैठूं, जमीन पे बैठूं, रोटी पहले लूं या चावल पहले लूं, इस्तिखारा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल दी आपको, अल्लाह से खैर चाहना। लेकिन आप कुछ लोगों को देखा होगा ना, नेविगेशन, जीपीएस के ऐसे बीमार हो गए कुछ लोग ना, अपने घर पहुंचने के लिए भी जीपीएस के सहारे से जाते हैं। लेकिन फायदा है, पता है, क़यामत के दिन जब खड़े होंगे, बोले भाई दिमाग में से हमने 90% तो यूज ही नहीं किया था, ये स्पेस बची हुई है। नहीं अजीज हो, तो बात कहां से कहां पहुंच रही, मैं वापस वहीं आ रहा हूं। तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात देखो भाई, गुनाह बीमारी है, इस्तिग़फ़ार तौबा है। व इज़मारुन अन ला यऊद, गुनाह की तरफ न पलटना, ये शिफा है। बीमारी, दवा, और क्या हुआ? शिफा। अगर और आसान कर दे, तौबा तो नसूह जो है ना, तौबा वो तुमको नसीहत करने वाली तौबा हो, यानी तुमको रिमाइंड करे, तुमने तौबा की थी, भूल गए, अभी तुमने सुबह में तौबा की थी, फिर तुमने गुनाह कर लिया। यानी तुमको दूसरा कोई हिलाने वाला ना, तुम्हारा कांधा जो हिला रहा हो, जो नफ्स को हिला रहा हो, वो तुम्हारा अपना नफ्स हो। इतना पाक कर लो तौबा के जरिए से। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ही डिफाइंड व्हाट इज तौबा। मेरे मौला ने डिफाइन किया तौबा क्या है। तौबा क्या है? कल मैं यूथ के बारे में बात कर रहा था ना, तो इस डिफिनेशन से पहले भी मौला की एक हदीस सुन लो, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो हमारी तकरीर हो ना, इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आयतों और हदीस के जरिए से बात को समझा सके, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। मेरे अल्फाज कम हो, मेरे मौला के अल्फाज ज्यादा हो, क्योंकि मेरे अल्फाज में कोई असर नहीं है, मगर मेरे मौला के अल्फाज में असर है। समझ गए आप ना? मौला कहते हैं मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह मिन शाबिन ताइब। मेरे यूथ सुन ले, मेरे बच्चे सुन ले, nothing is dear to Allah than the repentance of youth. आप इससे मोहब्बत करें, आप उससे मोहब्बत करें, अल्लाह भी मोहब्बत करता है। जानते हो अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो कौन है? क्या वो जवान जो अल्लाह की तरफ पलट है, तौबा करे। तौबा का जमाना है रमजान, तौबा कर लो।
कितना करम है उसका, जानते हैं? रोजाना कहता लोग सो गए ना, लोगों के सामने अपने गुनाह का एतराफ करते हुए तुझे शर्म आ रही थी ना, अंधेरा है, खड़ा हो जा नमाज शब के लिए, पढ़ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, पढ़ अकेले में है। इट इज बिटवीन मी एंड यू, तेरे मेरे बीच में, कोई और नहीं है इसके अंदर विटनेस, और मैं ही माफ करने वाला हूं और कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं ही तेरा वेल विशर हूं, मैं ही तुझे बचाने वाला, मैं ही सेवियर हूं। आप पता है हमारे इस्तिग़फ़ार से उसको फायदा पहुंचता है। हमारे दो भाइयों में से अगर एक भाई के पास दौलत ज्यादा हो जाए तो छोटा भाई कोई गिफ्ट दे दे तो कहते तेरी गिफ्ट से मेरे को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। वो तो समद भी है, गनीउन अनिल आलमीन भी है, उसे तुम्हारी तौबा से कोई फायदा नहीं है। फायदा तुम्हारी जात के लिए है, इस तरह तुम्हारी जात के लिए कि मौला कायनात सिफतुल मुत्तकीन खुतबा नंबर 91 नहजुल बलागा, वहां का एक जुमला आपके लिए। मौला कहते हैं फखलकल खल्क गनियन अन ताअतिहिम व आमिनन अन मासियतिहिम। जब इंसान को पैदा किया ना तो इस हालत में पैदा किया कि वो गनी था, उसको तुम्हारी इताअत की जरूरत नहीं थी। इट वॉज नॉट नीडेड बाय हिम। नमाज तुम्हारी जरूरत है, नमाज को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब ये खन्नास निकल जाता है ना तो एक्सेप्ट होने लगती है। अब जब ये निकल जाता है तो रोजा तुम्हारी जरूरत है, सिंसिरिटी फिक्स करता है। अब अगर आपने इफ्तार करा दिया ना, देखो ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर ऐलानात में बंदे खुदा में नहीं रहना, एक्चुअल लाइफ में बंदे खुदा बनना है। बंदे खुदा को अगर अरबिक में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कोई बताएगा मुझे? हम लोग कहते हैं उर्दू में मजलिस बंदे खुदा की तरफ से, तबरुक बंदे खुदा की तरफ से, एजुकेशन की फीस बंदे खुदा है ना, बंदे खुदा अच्छा काम करते हैं, नाम नहीं जानना बताना चाहते हैं, लेकिन वाकई में बंदे खुदा बन रहे हैं। बंदे खुदा को अगर आप अरबिक में ट्रांसलेट करें, जानते हो बंदे खुदा बनना बहुत बड़ी बात है। बंदे खुदा कौन है जानते हैं आप? है जो बंदगी की आबरू है ना, वो है बंदे खुदा। नहीं, बंदे खुदा को जमीन पे रखा ही नहीं जाता, बंदे खुदा को मेराज पे बुलाया जाता है। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वो बंदे खुदा। अच्छा, एक रात की मेराज है बस, 1000 मेराज बताई गई रिवायात में, एक रात में भी एक खास हिस्सा है। लेकिन बंदे खुदा क्या जानते हो? 2 रकत वाली नमाज फजर है तो उसमें 1 तशहुद है, मगरिब में 2 है, जोहर में 2 है, असर में 2 है, इशा में 2 है, तो कितने तशहुद पढ़ते हैं आप? 9 तशहुद हो गए। इन 9 तशहुद के अंदर रसूलुल्लाह की जो गवाही देते हो तो क्या कहते हो? रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, शफीउल मुज़निबीन। क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पढ़ेगा बाबा। अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। पहले रसूल का, पहले बंदा। क्या कहा? पहले बंदा का, फिर रसूल। यानी आप अंदाजा लगे, अब आपकी समझ में बंदे खुदा बहुत जिंदगी भर, मैं समझता हूं ये बहुत नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी, हमने कभी सोचा नहीं इसकी लॉजिक को। बंदे खुदा बनने की कोशिश करो, अल्लाह का बंदा बनने की। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह है रसूलुल्लाह। अल्लाह की बंदगी पसंद है। पहले वाला जुमला आ गया ना, अपने आप को माइनस करना है। तो बात कहां से कहां पहुंच गई हमारी। तौबा क्या है? मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात
अल्लाह फरमाते हैं अत्तौबतु नदमुन बिल क़ल्ब। देखो, तौबा इश्तिहार और ऐलान का नाम नहीं है। रात के अंधेरे में बुलाता है, अकेले बात करो बस। शबे बरात, शबे कादर, पूरी रमजान बार बार कहता आ जाओ, मैं माफ करने के लिए तैयार बैठा हूं। आइए लास्ट 12 मिनट्स जो मेरे उसके अंदर खत्म करना, मैसेज देखे। किस तरह की तौबा इस साल रमजान में हमारी हो, किस तरह की तौबा हो। अल्लाह को जो है ना तुम्हारी तौबा बहुत पसंद है। वो हजरत मूसा वाली रिवायत है, जानते हो ना। नमाजी ने आवाज दी, खुदा ने कहा लब्बैक या अब्दी। रोजेदार ने आवाज दी लब्बैक या अब्दी। रुकू सजदा करने वाले ने आवाज दी मेरा रब। आवाज आई लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हूं। लेकिन जैसे गुनहगार ने कहा ना अनल मुज़निब, मैं गुनहगार हूं, आया हूं। 3 मरतबा खुदा कहता लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। हजरत मूसा कहते हैं परवरदिगार गुनहगार के लिए 3 बार कहा, इसलिए कि इसको अपनी नमाज पे भरोसा था, इसको रोजे पर इसका कुछ नहीं था, बेसहारा था। मैंने कहा इस बेसहारे को यूं छोड़ूंगा नहीं। सुन, मैं हूं तेरे लिए ना। बस एक बात याद रखो, वो तो तुम्हारा है, तुम उसके हो जाओ। वो तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम उससे न छोड़ो। लब्बैक या अब्दी। मौला कहते हैं तौबा ने नदमुन बिल क़ल्ब, दिल से रिग्रेट होने का नाम है। वल इस्तिग़फ़ार बिल लिसान, जबान से इस्तिग़फ़ार का नाम है तौबा। जबान से कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। वो टाइमर नहीं, मैराथन नहीं है। ये 200 की स्पीड वाली ट्रॉफी जीतनी नहीं है। हमें इंपैक्ट आना चाहिए। वो 2 मरतबा की इस्तिग़फ़ार जो तुम्हारी दिल और रूह के अंदर इनकलाब बर्पा करे, तुम्हारी 2000 मरतबा पढ़ी जाने वाली इस्तिग़फ़ार से बेहतर है। वो है या नहीं है? हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, देखो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ये सब करते हैं ना। इमाम कहते हैं 7 जगहों के ऊपर आप अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। मैं वो सारा नहीं मेंशन करना, टाइम नहीं है, जस्ट आई एम चूजिंग द वन। मौला कहते हैं मन इस्तग़फ़र बिलिसानिही वलम यंदिम बिक़ल्बिही फ़क़द इस्तहज़ा बिनफ़्सिही। इस ज़बान है ना, आपका जो सिंगल लेटर निकलता है ना, खुदा न करे किसी को कोई बीमारी ऐसी हो जाए कि जिसमें वो बोल ना सके, सलाइवा सूख जाए तो समझ में आए सलाइवा क्या चीज है। साउंड बॉक्स में मसला हो जाए तो समझ में आ जाए। बहुत सी चीजें एक साथ हो जाती तब समझ में आता है कि बोलने में भी कितनी तवानाइयां लगती हैं। तौबा मोमिन की कीजिएगा, मुनाफिक की न कीजिएगा। मन इस्तग़फ़र बिलिसानिही वलम यंदिम बिक़ल्बिही, सुन लिया ना। मौला कहते हैं जिसने जबान से इस्तिग़फ़ार किया लेकिन दिल से वो रिग्रेट नहीं हो रहा, इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना मजाक उड़ा रहा है। कभी तुमने सोचा कि हम कभी किसी का मजाक तो उड़ाएंगे, अपना नहीं उड़ा सकते, लेकिन दीन के मामले में रोजाना अपना मजाक उड़ाते हैं। आओ इससे निकले, जबान से इस्तिग़फ़ार ना हो, बल्कि आप आखिरी 10 दिनों में उलमाए किराम जो यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, दुआएं वगैरह और अमाल वगैरह
उसमें एक चीज है, एक ईमान की दुआ करते हैं लास्ट 10 डेज में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन तुबाशिर बिही क़ल्बी यकीना। याद आई दुआ? कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे उस दुआ को ना। परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूं उस ईमान का कि जिसमें मुबाशरत हो, कनेक्शन हो, रिलेशन हो। किसके? ये रिलेटिविटी समझ गया। दीन भी एक साइंस है, इस साइंस को समझा रहा हूं मैं। क्या परवरदिगार मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं उस ईमान का तुबाशिर बिही क़ल्बी, जहां जबान और दिल एक दूसरे से जुड़ जाए। जानते हो जब जबान और दिल जुड़ता है उसी को ईमान कहते हैं। जब दोनों के रिलेशन खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो हम अपने अलावा सबको समझते हैं, मुनाफिक ना। का मन इस्तग़फ़रा बिलिसानिही वलम यंदिम बिक़ल्बिही। यहां तौबा पहला नदमुन बिलक़ल्ब व इस्तिग़फ़ारुन बिल्लिसान। तीसरी चीज है वतर्कुन बिलजवारे, जो भी गुनाह था अब नहीं होगा। आपके पार्ट ऑफ बॉडी, इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं, अल्लाह का कंट्रोल। अगर ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो कंट्रोल किसका होना चाहिए? अल्लाह का ना। फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तौबा नहीं हुई। और एक ऐसा अहद किया जाए कि दोबारा पलटेंगे नहीं। अब जब ऐसी तौबा हो ना तो अल्लाह उसको वेलकम भी करता है, ऐसी तौबा हो तो अल्लाह उस तौबा को कबूल भी करता है। और इसी तौबा को कुरान मजीद में तौबे नसूह कहा जाता है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं एक मंजिल पे लेके आ गया, मैंने आयत भी पढ़ दी। मौला कायनात की एक हदीस सुन लीजिएगा। तौबा नसूह क्या है? मौला कहते हैं तौबतुन नसूह अलबातिन का वाहिर। तौबा नसूह क्या है? जब तुम्हारा इनर, इंटरनल, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया दोनों एक हो जाए। हमारा जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। अच्छा, इसके लिए कुछ मेकअप की जरूरत नहीं होती, खुद ही कर लेते हैं। इस एक चेहरे पे कितने चेहरे होते हैं? अच्छा, रमजान में तो शेर पढ़े नहीं जा सकते पूरे रमजान में, या रोजे की हालत में, रोजे की हालत में। लेकिन मैं इन 4 मिसरों के साथ और एक मैसेज देके खत्म कर रहा हूं। मैं अमजद इस्लाम अमजद एक उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। हमारी जिंदगियों में बहुत झूठ इन्वॉल्व है। सच बताऊं, हमारी नमाजों में भी झूठ, हमारी दुआओं में भी झूठ, हमारे रिश्तों में भी झूठ, अमाल में भी झूठ। उस चीज को उन्होंने 4 मिसर। अच्छा, कभी कभी क्या होता ना, 2 घंटे की तकरीर वो काम नहीं करती, वो 2 लाइनें और कपलेट काम करती। समझ गए ना? उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो कहते हैं कि ये चाहतें, ये पजीराइयां भी झूठी हैं। पहुंचा सकूं अगर मैं, कहते हैं कि ये चाहतें, ये पजीराइयां भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं, तमाम लफ्जों मानी भी झूठ हैं। अमजद, हमारे अहद की सच्चाइयां भी झूठी हैं। हमारे जमाने में सच्चाइयां भी झूठ हैं। तो हम जिस्म का जब भी मरीज होता है, मस्जिद से पहले मैं रास्ते में था, 1-2 लोगों की कॉल आई, मौलाना मिंबर पे होंगे, दुआ करा दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं मौलाना मसाइब के वक्त याद करके दुआ कर लीजिएगा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ दुआ कर लीजिएगा, नी का ऑपरेशन। बिल्कुल अच्छी बात है, ये मैसेज है। खत्म कर रहा हूं मैं। आखिरी जुमला मैं तुम्हें कहां लाके खड़ा कर रहा हूं। हम सबको जिस्म प्यारा है या रूह प्यारी है? जिस्म का हर मरीज कहता है मेरे बाप का ऑपरेशन हो रहा, मेरी मां की तबीयत खराब है, मेरी खाला हॉस्पिटल में है, मेरे घुटने में ये बीमारी है। मौलाना 1000 लोगों के बीच में दुआ कराइएगा, आमीन काम कर जाएगी। मेरी रूह बीमार है, मैंने कभी न खुद दुआ की न कभी किसी से कहा कि जरा ये दुआ कीजिएगा कि खुदा मुझे माफ कर दे, नफ्स की गुलामी से निकाल दे, अपनी गुलामी में मुझे शामिल कर दे। इलाही बहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे 4 मासूमीन का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा, हमारी जिस्मानी, लिसानी, फिक्री, अकीदती, रूहानी, बसीरती बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर के लायक बना,
अहम तरीन दुआ है, सब शामिल हो जाए। परवरदिगार हमें इमाम के ज़हूर के लायक बनाओ, आंखों को ज़ियारत के लायक बनाओ, हाथों को बैत के लायक बनाओ, नस्लों को नुसरत के लायक बनाओ, कदमों को आका की राह पे चलने के लायक बनाओ। आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह कल आप में से ज़्यादा लोगों से मुलाकात भी इसलिए भी हो जाएगी, तुम्हारे लिए लास्ट डे, और उसके बाद ये कि मैं खुद जा भी रहा हूँ, और कल इंशाअल्लाह शब वफ़ात जनाब खदीजतुल कुबरा है, तो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा पुरसा है जो वक्त के इमाम को देना है। अपनी फैमिलीज़ के साथ शामिल हो इंशाअल्लाह।